अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आज के इस टॉपिक का ताल्लुक किसी भी तरह के साइंटिफिक रीज़न से नहीं है, यानी मेडिकली इस टॉपिक की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बेबी बॉय या बेबी गर्ल ही की दफ़ा में होते हैं। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके घर या फैमिली में जो लेडी हामला हैं तो उनके यहाँ बेबी बॉय पैदा होगा या बेबी गर्ल पैदा होगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बेबी बॉय के बारे में है, यानी बेटा पैदा होने की 25 अलामात मैं आपको बताऊंगी और इसके बाद हम बात करेंगे बेबी गर्ल के बारे में। तो इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें हम बेबी बॉय को डिस्कस करेंगे। तो आए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले जिस सिम्टम की हम बात करेंगे वो है बेबी हार्ट बीट, यानी बच्चे के दिल की धड़कन। अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट 140 या इससे कम है तो आपके यहाँ बेटे की पैदाइश मुमकिन हो सकती है। सेकंड जो है वो है मॉर्निंग सिकनेस, यानी सुबह के वक्त तबीयत का ख़राब होना। ये प्रेगनेंसी का एक कॉमन साइन होता है। अगर आपको ये सिम्टम सिर्फ अर्ली प्रेगनेंसी में था और 3 to 4 मंथ्स के बाद ये सिम्टम ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब है आप एक बेटे को जन्म देंगी। तीसरा सिम्टम है हेयर फॉल, यानी बालों का गिरना। अगर प्रेगनेंसी में आपके बाल गिरना शुरू हो जाए और एक रूखापन आपके बालों में आ जाए, यानी ऐसा हो कि बालों का वॉल्यूम बहुत कम हो जाए, तो ये बेबी बॉय की अलामत होती है। फोर्थ सिम्टम है स्किन। अगर आपकी स्किन शाइनी हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो ये बेबी बॉय की तरफ इशारा करता है। अब फिफ्थ सिम्टम जो है ये आपने एनालाइज करना है अपने बेबी बम्प का, कि आपका जो बेबी बम्प है वो लोअर है या अपर की तरफ है। अगर ये लोअर है तो ये बेबी बॉय के सिम्टम में से है। अब 6 नंबर पर है क्रेविंग, यानी अगर आपका दिल सॉल्टी चीज़ें खाने को करता है जैसे कि चिप्स वगैरह, तो आपके घर बेटे की आमद होने वाली है। अब 7वें नंबर पर है स्लीपिंग फीलिंग्स, यानी नींद का एहसास। अगर आपको मामूल से कम नींद आ रही है, यानी कि आप प्रेगनेंसी से पहले जितना सोती थी अब उससे कम सोती हैं, तो इस बात का मतलब है कि आपके घर बेटा पैदा होगा। 8वें नंबर पर है बिग एपिटाइट, यानी ज़्यादा भूख। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो ये भी बेबी बॉय के सिम्टम में से है। 9वें नंबर पर है की, यानी चाबी। अगर आप किसी हामला औरत को चाबी पकड़ाएं और वो चाबी को इसके हेड की तरफ से पकड़ती है तो कहते हैं ऐसी औरत के यहाँ बेबी बॉय पैदा होता है। 10वें नंबर पर है फूट फॉरवर्ड, यानी सीधा पाँव आगे बढ़ाना। कहा जाता है कि अगर हामला औरत सीधा पाँव आगे बढ़ाए तो इसके यहाँ बेबी बॉय पैदा होता है। अब 11वें नंबर पे बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। अब तक जो तरीक़ाकार सबसे ज़्यादा कारआमद माना जाता है वो अल्ट्रासाउंड का होता है, यानी अल्ट्रासाउंड को मेडिकली हैसियत हासिल है। कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड में जो जेंडर प्रिडिक्ट किया जाता है वो गलत नहीं होता। 8वें माह के आखिर में जब बच्चा अपनी पोजीशन ले लेता है, इस वक्त अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखा जा सकता है कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, और जेंडर कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड ही करवाया जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में बैक एक यानी कमर दर्द ना हो तो ये भी बेबी बॉय पैदा होने की अलामत में से है। अब 13वें नंबर पे बात करते हैं फेस की। अगर आपका फेस पहले से ज़्यादा वीक हो गया है, यानी मुरझा गया है या चेहरा उतरा उतरा सा रहता है, तो बेबी बॉय पैदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। 14 नंबर पे बात करते हैं ब्रेड की, यानी डबल रोटी की। अगर आप नाश्ते में ब्रेड खाती हैं और आपको ब्रेड का फर्स्ट और लास्ट पीस पसंद आ गया है, यानी आप ब्रेड का फर्स्ट और लास्ट पीस शौक से खाने लगी हैं, जो कि अक्सर लोग नहीं खाते हैं, तो आपके घर बेटा पैदा हो सकता है। अब 15 नंबर पर है मूड स्विंग्स, यानी अगर आपके मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई है, जैसा मूड आपका प्रेगनेंसी से पहले रहता था इसी तरह रहता है, तो ये भी बेबी बॉय के सिम्टम में से है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, इन तमाम बातों का मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी मेडिकल में कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ वो बातें हैं जो घर की बड़ी बूढ़ी औरतें कहा करती थीं। हार्ट बर्न, यानी सीने में जलन। अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी में सीने में जलन रहती है, लेकिन अगर आपको सीने में जलन नहीं है या फिर अर्ली प्रेगनेंसी में थी और 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर में नहीं है, तो आपके यहाँ बेटा पैदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब 17 नंबर पर है बेली शेप, यानी पेट का हजम। अगर आपका पेट फ्रंट पर नुमाया है
यानी कि सामने को निकला हुआ है, तो ये भी बेटे की अलामत में से एक है। अब 18वें नंबर पे बात करते हैं सोने की, यानी स्लीपिंग पोजीशन की आपकी। अगर आप लेफ़्ट साइड पे सोने लगी हैं तो ये भी बेटे की अलामत में से एक है। वैसे तो हम एज अ मुस्लिम राइट साइड पे सोते हैं, लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड पे सोती हैं और आपको लेफ़्ट करवट पे ज़्यादा आराम महसूस होता है तो बेटा पैदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब 19 नंबर पर है फीट यानी पाँव। अगर आप अपने पाँव को बाकी जिस्म के मुकाबले में ज़्यादा ठंडा महसूस करती हैं तो चांस है कि आपके यहाँ बेबी बॉय पैदा हो सकता है। अब नंबर 20 पे है हेडेक यानी सर का दर्द। अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में सर में दर्द महसूस होता है, चाहे हल्का हो या तेज़ सर में दर्द हो, लेकिन यह आपको लगातार हो, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको हल्का फुल्का या ज़्यादा सर में दर्द महसूस होता है, तो कहा जाता है कि ऐसी औरत के यहाँ बेबी बॉय पैदा होता है। अब नंबर 21 पे बात करते हैं हस्बैंड के वेट की। ये सिम्टम थोड़ा फ़नी है। अक्सर ख़वातीन इस सिम्टम पे हंसती हैं कि ये हमारी प्रेगनेंसी से हमारे शोहर के वज़न का क्या ताल्लुक़ है, लेकिन बड़ी बूढ़ी औरतें कहा करती थी कि अगर शोहर का वज़न बढ़ जाए तो बेबी गर्ल के चांस होते हैं, और अगर आपके शोहर का वज़न ना बढ़ा हो तो बेबी बॉय के चांस होते हैं। अब इसमें कितने फ़ीसद तक सच्चाई है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये बात कही जाती है। अब नंबर 22 पे जो है वो है गट्स फीलिंग, यानी एक औरत जो माँ बनने जा रही है वो अपने अंदर ये चेंज महसूस कर सकती है कि वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो एक दिल से एक आवाज़ आती है और वो बिल्कुल ठीक आती है। अब नंबर 23 पे है मॉम्स इमोशंस, यानी अगर हामला औरत का मूड खुशगवार रहता है, यानी अगर वो हैप्पी रहती है, उसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता, तो चांस है कि बेबी बॉय पैदा हो। अब नंबर 24 पे है ड्रीम्स यानी ख्वाब। कहा जाता है कि एक औरत जो कि हामला है वो पूरी प्रेगनेंसी इबादत की हालत में होती है, तो ऐसे में औरत को सच्चे ख्वाब आते हैं। तो अगर आप ख्वाब में बेटा देख रही हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आपके यहाँ बेटा पैदा हो सकता है। अब नंबर 24 पे है नोज शेप यानी नाक का हजम। अगर आपकी नाक पहले के मुकाबले में ज़्यादा मोटी हो गई है या बड़ी हो गई है तो ये भी बेटा पैदा होने की अलामत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।